अच्छा, आज का एक अमेजिंग सा वाक़या और बेहतरीन किस्म का वाक़या है। ये वाक़या महमूद और अयाज़, जो महमूद गज़नवी थे उनके ग़ुलाम थे अयाज़, उनके ऊपर है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाक़या है। होता ये है कि महमूद गज़नवी एक ख्वाहिश ज़ाहिर करता है, क्योंकि बादशाह होता है, और वो कहता है कि भाई अगर मेरी इस पूरी जो है उम्मत में कोई मुझे, अगर जो मेरी नेशन है इसमें कोई भी मुझे अगर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिला देगा तो मैं उसको बड़ा ही इनाम से नवाजूँगा। अच्छा, पैगम्बरों में से एक, बहुत सारे पैगम्बर, बहुत तो नहीं, कुछ पैगम्बर ऐसे हैं जो कि अभी भी हयात हैं। उनमें से एक जो है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। नाम गिरामी लूँगा तो फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है, एक पैगम्बर और हैं जिनका चौथा नाम है भूल गया, वो भी हयात है। वो कहते हैं कि भाई हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुझे जो मिलाएगा मैं उसको बड़े इनामात से नवाजूँगा। तो जब ये ऐलान होता है और लोग आना शुरू होते हैं, देखते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह के जो उलूम रखने वाले लोग होते हैं वो उसमें कामयाब नहीं होते, वो मिला नहीं पाते। तो एक किसान होता है, वो किसान कहता है महमूद गज़नवी को कि भाई मैं आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे जो है ना 1 महीने का 40 दिन का इनफैक्ट जो चिल्ला हमारी ज़बान में कहते हैं, चिल्ला करना पड़ेगा। खैर, तो बादशाह राज़ी हो जाता है। वो कहता है ठीक है भाई, अगर आपने चिल्ला काटना है आप चिल्ला करें और उसके बाद आप मेरी मुलाकात करें। तो वो जो बंदा होता है वो गरीब बंदा होता है, ऑफ कोर्स। वो कहता है ठीक है, अगर मैं 1 महीना चिल्ला काटूँगा तो 1 महीने मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं होगा, तो लिहाजा उसके जो अखराजात हैं वो हुकूमत संभालें और उसका कोई वजीफ़ा बांधें। इसी तरह से होता है कि महमूद गज़नवी राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, चलो तुम्हारे घर के अखराजात जो हैं वो हम बांधते हैं, वो उस पर हम 40 दिन तक खर्चा उठाएंगे। खैर, अच्छा, तो होता ही है कि भाई 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। वो जो बंदा जिसने कमिटमेंट की होती है कि मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात महमूद गज़नवी से करवाऊँ, तो वो कहते हैं कि भाई चिल्ले में कुछ मसला हो गया, तो लिहाजा आप मुझे मज़ीद मोहलत दें और 40 दिन मुझे और करना पड़ेंगे ताकि मैं जो मेरे से गलतियाँ हैं उसको सही करूँ और ख़िज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करूँ। फिर यही होता है, महमूद गज़नवी राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तुम 40 दिन और कर लो, 40 दिन के बाद तुम मुझे मिलो और ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करो। एट दी एंड 40 दिन वो भी मुकम्मल होते हैं। वो दोबारा जो गरीब शख्स होता है उसको जो है महल में हाज़िर किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई ख़िज़र अलैहिस्सलाम का है। तो इस बात पे 80 दिन के बाद ये जो शख्स होता है जिसने वादा किया होता है, जिसने कमिट किया होता है कि महमूद गज़नवी से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाएगा, वो रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि माशा सलामत, मसला ये है कि मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, मेरे हालात बड़े बुरे थे, मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है और ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी। तो बस मुझे उस टाइम पे जो लगा सही, उस टाइम पे मैंने किया कि मेरे घर वालों का गुज़रो बसर हो जाए और इसके बजाय बन जाए हुकूमत इसका खर्चा उठाए। तो महमूद गज़नवी बड़े नाराज़ होते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई इनकी सज़ा का अनाउंसमेंट हम करते हैं और सारे वज़ीरों को बुलाते हैं, पूछते हैं वज़ीरों से एक के बाद एक कि महफ़िल लग गई। महफ़िल में आते हैं सारे वज़ीर, पूछते हैं कि भाई बताएं क्या सज़ा दें। तो पहले वज़ीर से पूछते हैं भाई क्या सज़ा दें, तो वो कहते हैं कि भाई इसको आप क्या करें, आप इनका जुलूस निकालें और जो आवारा लोग होते हैं, आवारा लड़के जो होते हैं या पागल दीवाने जो होते हैं, उनसे पत्थर मार मार के उनका हलाक करवाएं। कहते ठीक है भाई। अच्छा, उस महफ़िल में एक बुज़ुर्ग से होते हैं और बुज़ुर्ग उम्र के एक शख्स होते हैं। जब वो पहला वज़ीर मशवरा देता है कि इनको आप जुलूस निकालें, जुलूस की शक्ल में इनको हलाक करें, तो वो बाबा जो होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बुलंद आवाज़ में कहते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए इसके साथ। दूसरे वज़ीर से फिर महमूद गज़नवी दूसरे वज़ीर से पूछते हैं कि भाई क्या करें, तो वो जो दूसरा वज़ीर होता है वो कहते हैं कि हमारे महल के कुत्ते हैं ना, उनके आगे शख्स को डाल देते हैं, वो बराबर कर देंगे उसके हालात। फिर वो जो बाबा होते हैं महफिल के अंदर, फिर वो बोलते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, ऐसे ही करना चाहिए, कुत्तों के आगे डाल दें। अब चूँकि अयाज़ महमूद गज़नवी या महमूद के जो हैं बहुत जो हैं क्लोज़ ग़ुलाम होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं बताओ अयाज़ कि क्या करना चाहिए। चूँकि अयाज़ जो होते हैं उनका बड़ा ही नरम दिल होता है, वो कहते हैं कि आप माफ़ कर दें, उन्होंने जो कुछ किया बंदे ने, शख्स ने, वो अपनी फैमिली के लिए किया, अपने ख़ानदान के लिए, घर बार के लिए, बच्चों के लिए किया, आप माफ़ कर दें। फिर वो जो बाबा होते हैं फिर आवाज़ बुलंद करके बोलते हैं अयाज़ सही कह रहा है, माफ़ कर दो, अयाज़ सही कह रहा है, माफ़ कर दो। महमूद गज़नवी पेश में आते हैं, बोलते हैं यार इनको आप बुला कर, मैं इनसे ज़रा पूछते हैं। तो जब बुला कर लाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये कौन है, तो बाबा से पूछते हैं भाई पहला वज़ीर ने कहा कि इसको जुलूस की शक्ल में निकालें, तो वो क्यों।
उसकी वजाहत दें ऐसा क्यों कहा आपने। तो वो कहता है भाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसका बाप आवारा था। तो जो आवारा के बच्चे होते हैं तो वो बातें भी आवारा वाली करते हैं, ठीक है। ये दूसरे बच्चे का क्या हुआ, दूसरे वज़ीर का क्या हुआ। तो कहते हैं इसके वालिद साहब जो थे वो शाही कुत्तों को नहलाते थे, इसीलिए इसने कुत्तों का सोचा और मशवरा भी वही दिया जो इसकी नस्ल में आ रहा है, जो उसका खून है। तो ठीक है, फिर कहते हैं अयास के बारे में कहते हैं। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो फरमाते हैं कि अयास एक सैयद है और सैयदों के खून में है जो गलतियाँ होती हैं उनको माफ़ करना। तो इस पे महमूद गज़नवी बड़े वही शर्मिंदा होते हैं और अयास को देख कर कहते हैं मुखातिब करके, तुम सैयद हो, तुमने ये राज मुझे कभी बताया नहीं। तो अयास मुस्कुराते हैं और पापा से मुखातिब होकर बोलती हैं कि आपने मेरे राज से पर्दा उठाया, अब मैं आपके राज से पर्दा उठाता हूँ। कि जो शख्स आपसे मुखातिब है, महमूद गज़नवी को मुखातिब करके कहते हैं, ये जो शख्स महल में बुजुर्ग मुखातिब होकर आपसे बात कर रहे हैं कोई और नहीं, हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम। दिस इज़ वेरी अमेजिंग।